फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू ऑल इन टुडे सेशन। आज के सेशन के अंदर वेलकम करता हूं मैं आप सभी लोगों का। यस, और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जितने भी लोग आज यहाँ पे नए हमारे साथ कनेक्ट हुए, नए हमारे साथ जुड़े हैं, उन लोगों के लिए आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यस, अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, जहां पे जाके आप और मेरे बारे में जान सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। कई सारे लोग हैं जिन्होंने शायद यूट्यूब चैनल का जिनको आइडिया नहीं होगा, तो अगेन आई एम टेलिंग यू कि आपको बहुत ही जबरदस्त कमाल धमाकेदार कंटेंट वहां पे मिलेगा जो आपको बिजनेस में बहुत हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए। तो अभी तक अगर आपको चैनल का नहीं पता है तो आप जाके देख सकते हैं वहां पे। यस, नेक्स्ट, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आज जो भी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं, जो भी चीजें यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं, वो बहुत जबरदस्त होने वाली है। रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि आज उन्हीं चीजों को यूटिलाइज करके और उन्हीं कॉन्सेप्ट को फॉलो करके आज मेरे को कहीं ना कहीं फास्टेस्ट अचीवर ऑफ दार्जुम 9 बनने का मौका मिला। क्यों? क्योंकि मैंने बेसिक्स को हमेशा बहुत अच्छे से फॉलो किया, बेसिक्स को हमेशा सीरियसली लिया, और आज दार्जुम 9 के अंदर 6 दिन के अंदर स्टार कंप्लीट करने का, 7 दिन के अंदर सिल्वर कंप्लीट करने का, 11 डेज के अंदर गोल्ड कंप्लीट करने का, 18 डेज के अंदर प्लेटिनम कंप्लीट करने का जो रिकॉर्ड है, एंड साथ ही साथ रूबी कंप्लीट करने का जो रिकॉर्ड है, वो कहीं ना कहीं बनाने का मुझे मौका मिला। क्योंकि एक बात जो मैंने हमेशा ध्यान में रखी, एक बात जो हमेशा मेरे दिमाग के अंदर थी कि बेसिक्स को मुझे स्ट्रांग रखना है। अगर बेसिक्स मेरे स्ट्रांग रहेंगे तो मेरी गाड़ी कितनी भी तेज दौड़े, मेरी गाड़ी कितनी भी तेज भागे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अगर बेसिक्स मेरे स्ट्रांग है तो। और मैंने हमेशा बेसिक्स को इंप्रूव किया, मैंने हमेशा बेसिक्स को अच्छा बनाया। यस, नेक्स्ट थिंग यहां पे जो मैं आपको बताना चाहूंगा, यस, तो सबसे पहली चीज, जो डायरी पेन आप अगर अपने साथ लेके बैठे, तो एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, अगर इस बिजनेस में आपको ग्रो करना है, देन आपका जो सबसे बड़ा हथियार होगा, या मैं बोलूंगा जो सबसे बड़ी चीज होगी जो आपको ग्रो करने में हेल्प करेगी, दैट इज योर व्हाई। क्यों आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, इस बिजनेस में आने का आपका रीजन क्या है। यहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट है, हर इंसान के पास अलग अलग रीजन होगा, हर इंसान के पास अलग अलग कारण होगा, और हर इंसान इस बिजनेस के अंदर अलग अलग रीजनों की वजह से आया होगा। लेकिन जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो मुझे एक बात समझ में आ गई थी, इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए मेरे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन का होना, एक स्ट्रॉन्ग कारण का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, अगर मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग कारण नहीं है, तो इस बिजनेस में मैं बहुत ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाऊंगा। जैसे आज यहाँ जितने भी लोग हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। सपोज दैट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सपोज दैट मैं कहता हूं आपकी अभी अभी नई नई शादी हुई है। अच्छा, नई नई आपकी शादी हुई है, और नई नई शादी होने के बाद आप अपने घर पे अपने पेरेंट्स के साथ छुट्टियां स्पेंड कर रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन हुआ एक दिन गलती से आपके एरिया में बहुत तेज बारिश आ जाती है, और बहुत तेज बारिश आने के बाद आपकी जो मिसेज होती है, उनका मन होता है कि भाई मेरे को तो आइसक्रीम खानी है बारिश में, क्योंकि बारिश में आइसक्रीम खाने का अपना एक अलग मजा होता है, तो मेरे को तो आइसक्रीम खानी है बारिश में, उनका मन होता है। अब होता क्या है कि बाहर बहुत तेज बारिश है, पानी आ रहा है, कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि भाई बहुत प्रॉब्लम में लोग हैं, और आपकी मिसेस को आइसक्रीम खाने का मन हो गया। अच्छा, आपकी मिसेस ने बोला आइसक्रीम लाने के लिए, तो क्या लगता है आप में से कितने लोग हैं जो आइसक्रीम लेने जाएंगे? मैं मना नहीं करूंगा, सारे लोग नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ लोग डेफिनेटली जाएंगे। ओके, लेकिन उसकी जगह मैं आपको बोलता हूं कि आपके एरिया में लगातार 5 दिन से बारिश हो रही है, बाहर बहुत तेज पानी आ रहा है, और आपकी मदर है, उनको लास्ट 5 डेज से फीवर है, या मैं बोलूंगा आपकी मिसेस को लास्ट 5 डेज से फीवर है, और आपको पता है अगर डॉक्टर को नहीं दिखाया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप में से कितने लोग हैं जो उन्हें लेके डॉक्टर के पास जाएंगे? हर एक इंसान जाएगा, हर एक पर्सन जाएगा। यानी अगर मैं आपसे प्रॉब्लम की बात करूं तो प्रॉब्लम का जो साइज है वो दोनों सिचुएशन में सेम है, प्रॉब्लम का जो साइज है वो दोनों कंडीशन में सेम है, लेकिन अगर चेंज हुआ और बदला तो क्या बदला? पर्पस। प्रॉब्लम दोनों कंडीशन में सेम है, पर्पस चेंज हो गया, पर्पस बदल गया, और पर्पस के बदलते ही आपके जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो भी बदल गई। सेम इस बिजनेस के अंदर होता है। अगर इस बिजनेस को करने का आपका पर्पस क्लियर होगा तो इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल होने से, कामयाब होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन पर्पस का क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन उनके पास एक स्ट्रॉन्ग पर्पस नहीं होता, एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होता। जब तक आपके पास स्ट्रॉन्ग पर्पस नहीं होगा तब तक इस बिजनेस में आप कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए फाइंड आउट अ स्ट्रॉन्ग पर्पस जो आपके प्रॉब्लम से, किसी भी दिक्कत से, किसी भी सिचुएशन से बड़ा हो। अगर आपको एक ऐसा पर्पस मिल गया, अगर आपके पास एक ऐसा पर्पस आ गया, देन डेफिनेटली आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो फाइंड आउट अ स्ट्रॉन्ग पर्पस, एक स्ट्रॉन्ग पर्पस को फाइंड आउट करिए। मैंने पर्पस फाइंड आउट किया अपनी फैमिली के लिए कुछ करने का, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करने का,
मैं अपनी मम्मी से बहुत क्लोज हूं, तो अपनी मदर के लिए कुछ करने का एक पर्पस मैंने फाइंड आउट किया। फिर छोटे मोटे चैलेंजेस मेरे सामने आते थे, छोटे मोटे सेक्रीफाइसेस करने के लिए मुझे कई बार ऑप्शंस मिलते थे, तो मैंने किए खुशी खुशी। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग पर्पस था, मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग कारण था। आपके पास भी होगा, डेफिनेटली आप इस बिजनेस में ग्रो करेंगे। एक बात बोली जाती है, आपका जो पर्पस है वो आपकी सक्सेस डिसाइड करता है इस बिजनेस के अंदर। जितना बड़ा पर्पस उतनी बड़ी सक्सेस, उतनी बड़ी कामयाबी। तो इसलिए आज यहां से जाने के बाद अगर आपने अपना पर्पस फाइंड आउट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया है तो फाइंड आउट योर पर्पस, अपना पर्पस सबसे पहले फाइंड आउट करिए। इसके बाद अगली चीज, वाई दार्जुन 9। कई सारे लोगों को मैं मिलता हूं, कई सारे लोगों से मैं पूछता हूं, लाइक आप दार्जुन 9 के अंदर आए, दार्जुन 9 के अंदर आने का रीजन क्या है, आपका आने का कारण क्या है? आप दार्जुन 9 के अंदर आने का कारण मुझे बताइए, आने का रीजन मुझे बताइए। कई सारे लोगों से मैं मिलता हूं, कई सारे लोगों से मैं पूछता हूं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन बेचारों के पास कोई कारण ही नहीं होता, जिनको कोई रीजन ही फाइंड आउट, मतलब जिनको लाइक एग्जैक्टली क्लियरिटी नहीं है कि वो दार्जुन 9 क्यों कर रहे हैं या क्यों उन्हें करना चाहिए, क्या यहां से मिल सकता है। लेकिन जब मैंने दार्जुन 9 को करना स्टार्ट किया, मेरे पास प्रॉपर क्लियर रीजंस थे, प्रॉपर क्लियर कारण थे, जिसकी वजह से मैं दार्जुन 9 को करना स्टार्ट किया और इस बिजनेस के अंदर आया। जिसमें सबसे पहला कारण था, अच्छा यहाँ पे मैं जॉब वर्सेस दार्जुन 9 कंपैरिजन करके दिखा रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लाइक मैं जॉब को लेकर नेगेटिव हूं या जॉब करना कोई गलत बात है। मैं जॉब को लेकर टोटली बिल्कुल नेगेटिव नहीं हूं, बिल्कुल जॉब के अगेंस्ट नहीं हूं। लेकिन एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जॉब भूखा कभी मरने नहीं देती, बड़ा कभी करने नहीं देती। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ ऐसा करें जहां पे आप अपने पोटेंशियल को 100% यूज कर पाए और कुछ बड़ा करने का सोच पाए। अच्छा, अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो जहां भी आप नौकरी करने के लिए, जॉब करने के लिए जाएंगे, एक पर्टिकुलर बॉस होगा जिसके अंडर में आपको काम करना होगा। लेकिन दार्जुन 9 के अंदर आप अपने बॉस है, आप अपनी मर्जी से छुट्टी कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से ऑफिस जा सकते हैं, आपका जब मन है आप ऑफिस जाएंगे, जब मन है तब नहीं जाएंगे। अच्छा, जॉब के अंदर आप कितना भी काम करें, आपको एक लिमिटेड ग्रोथ मिलेगी, आपका जो ग्रोथ का रेशियो होगा वो लिमिटेड होगा। लेकिन दार्जुन 9 के अंदर अनलिमिटेड ग्रोथ का ऑप्शन आपको मिलेगा, यहां आप कितना भी ग्रो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर पोटेंशियल, अकॉर्डिंग टू योर हार्डवर्क। अच्छा, जॉब में एक 9 to 5 का ब्रैकेट है जिसके अंदर आपको जॉब जाना है और जिसके अंदर आपको जॉब करनी है। लेकिन दार्जुन 9 के अंदर टाइम फ्रीडम है, आपका ऑफिस है, आपका पेन, आपकी डायरी और आपका फोन, जहां पे ये ओपन वहां पे ऑफिस ओपन, जहां पे ये बंद वहां पे ऑफिस बंद, यानी आपको टाइम की फ्रीडम मिलेगी। अच्छा, जॉब में आपको नॉमिनी का ऑप्शन नहीं मिलता, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था मेरा इस बिजनेस में आने का, इस बिजनेस को कंटिन्यू करने का, कि जॉब के अंदर आपको नॉमिनी का ऑप्शन नहीं मिलता। इनकेस कल को आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आज मैं यहां पे इस बिजनेस के अंदर एमराल्ड के लेवल पे हूं, और इनकेस भगवान ना करे कुछ ऐसा हो, लेकिन अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरी फैमिली को मेरी पोजीशन ट्रांसफर हो जाएगी और मेरी टीम काम करेगी, जो भी पे आउट, जो भी चेक्स बनेंगे वो मेरी फैमिली को ट्रांसफर होते रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा रीजन था मेरे इस बिजनेस में आने का। अच्छा, जॉब आपकी नीड्स को पूरा कर सकती है, लेकिन दार्जुन 9 से आप अपने ड्रीम्स को कंप्लीट कर सकते हैं, अपने सपनों को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस मुझे समझ में आया, और ये बेसिक डिफरेंस समझ में आने के बाद आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे इस बिजनेस को क्यों करना है, मुझे इस बिजनेस का पार्ट क्यों बनना है, और इस बिजनेस को एज अ करियर ऑप्ट करने में इन पॉइंट्स ने मेरी बहुत मदद की, बहुत हेल्प की। नेक्स्ट, यस, जितने भी लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं उन लोगों से बहुत बड़ी गलती होती है। बहुत बड़ी गलती क्या होती है मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ताकि उस गलती का पार्ट आप ना बने और वो गलती आपसे ना हो। वो है इधर उधर से सलाह लेने की, इधर उधर से एडवाइस लेने की गलती। बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं जो बड़ा करना चाहते हैं, जो अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन बड़ा करने के लिए, अच्छा करने के लिए वो लोग एडवाइस लेते हैं किन लोगों से? अपने आसपास के उन लोगों से जो खुद कुछ नहीं कर रहे हैं। वो बड़ा करना चाहते हैं डेफिनेटली, लेकिन बड़ा करने के लिए वो एडवाइस लेते हैं अपने आसपास के उन लोगों से जो खुद कुछ नहीं कर रहे हैं। अब जो कुछ नहीं कर रहा है वो आपको क्या बताएगा? वो आपको बताएगा कुछ नहीं करना, वो आपको समझाएगा कुछ नहीं करना। और अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो किस तरीके से आपको कुछ नहीं करना है, ये कहीं ना कहीं सामने वाला इंसान आपको बताएगा। तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है, अगर आपको कामयाब होना है, तो एडवाइस हमेशा उस इंसान से लीजिए जो जिंदगी में खुद बड़ा कर रहा है, जो जिंदगी में खुद अच्छा कर रहा है। अगर वो खुद अच्छा नहीं कर पा रहा है तो वो आपको सलाह नहीं दे पाएगा। अच्छा, आप मुझे बताइए, अगर आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर जाना है तो किससे एडवाइस लेना पसंद करेंगे? अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपको पार्टिसिपेट करना है तो किससे एडवाइस लेना पसंद करेंगे? विराट कोहली से, शाहरुख खान से? शाहरुख खान से। लेकिन मैं कहूंगी आपको स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में जाना है, क्रिकेट में आपको जाना है, तो किससे एडवाइस लेना पसंद करेंगे? शाहरुख खान से, विराट कोहली से? विराट कोहली से। वो अपने फील्ड का एक्सपर्ट है, वो अपने फील्ड का एक्सपर्ट है। सिमिलरली अगर आपको दार्जुन 9 में कामयाब होना है तो उस इंसान से एडवाइस लीजिए जो ऑलरेडी दार्जुन 9 में काम कर रहा है। लेकिन हम एडवाइस किससे लेते हैं? पड़ोस वाले भैया से।
हम एडवाइस किससे लेते हैं? अपनी बुआ जी के, मौसा जी के लड़के से। हम एडवाइस किससे लेते हैं? अपने दूर के रिश्तेदार से। और उसको बताते हैं मैंने ऐसा ऐसा कुछ ज्वाइन किया है, ऐसा ऐसा कुछ करना है मेरे को। वो क्या बोलता है? हमने दुनिया देखी, हमने सब देखा, हमें सब पता है, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर दुनिया देखी तो होती, तो आपको क्या लगता है जहां आज है वहीं होता? उससे बेहतर लेवल पे होता है यार। कई लोग आपको मिलेंगे जो बोलेंगे हमने सब करा हुआ है। अच्छा, हमने तो सब नहीं करा हुआ, हमने तो सिर्फ दार्जुन नहीं करा, हमारे पास तो इतना कुछ है, उसके पास क्यों नहीं है? बात समझ में आ रही है? लेकिन हम आसपास के ऐसे लोगों से एडवाइस लेते हैं जिनको दार्जुन नाइन का एबीसीडी भी नहीं पता। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है? सही इंसान से एडवाइस लेना। सही इंसान से, बोला जाता है इंडिया के अंदर 5 रुपए की चाय और फ्री की राय हर गली चौराहे नुक्कड़ पे आपको मिल जाएगी। लेकिन 5 रुपए की मिलेगी तो टेस्टी नहीं होगी, और फ्री की मिलेगी तो काम की नहीं होगी। एक चीज पैसे देके भी नहीं मिलेगी, सही एडवाइस, सही राय। इसलिए हमेशा उन लोगों से एडवाइस लीजिए जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, ऑलरेडी कामयाब है और जीवन में कुछ अचीव कर रहे हैं दार्जुन नाइन के अंदर। यस, नेक्स्ट। कई सारे लोग यहाँ पे इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत मोटिवेटेड होते हैं, नया नया शुरू करते हैं। उनको लगता है कि लाइक अब मैं दुनिया जीत लूंगा, अब मैं बहुत बड़ा कर दूंगा, अब मैं पता नहीं क्या कर दूंगा, लाइक आग लगा दूंगा। इस तरीके से जब मैंने शुरू किया था मुझे भी यही एक्साइटमेंट, यही मोटिवेशन थी। लेकिन एक चीज जो हमेशा याद रखना, गुब्बारे के अंदर अगर आप हवा डाल देंगे, उस हवा में अगर कोई पिन लगा देगा तो वो हवा पूरी निकल जाएगी। रीजन, मोटिवेशन इज टेम्परेरी, अंडरस्टैंडिंग इज परमानेंट। तो आपको इस बिजनेस के अंदर मोटिवेटेड तो रहना ही रहना है, लेकिन मोटिवेशन के साथ साथ आपको डेवलप करनी है अंडरस्टैंडिंग, समझदारी। मैंने इस बिजनेस के अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, समझदारी डेवलप की, और समझदारी डेवलप करके इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया। दैट्स वाई एक समय के बाद जब लोगों ने मेरे को रिजेक्ट किया, लोगों ने मेरे को मना किया, तो मैं परेशान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मुझे एक बात पता थी, अभी मैं बिगनर हूं, अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है, अभी मुझे बहुत सारी ट्रेनिंग्स लेनी है। और जब मैं सीख जाऊंगा, जब मैं ट्रेनिंग ले लूंगा, आफ्टर दैट मैं जब लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बताऊंगा, लोग मेरे को डेफिनेटली ज्वाइन करेंगे। आज मुझे लोग मना कर देते हैं, लेकिन शायद मेरी जगह अंकुश सर काम कर रहे होते, मेरी जगह पवन सर काम कर रहे होते, मेरी जगह दीपक सर काम कर रहे होते, उनको लोग मना नहीं करते। रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, और सामने वाला इंसान जो क्वेश्चंस पूछ रहा है उनके जेन्युइन आंसर्स हैं, हमारे पास नहीं है। दैट्स वाई वो हमें मना कर रहा है। आज भी मैं उस इंसान को ढूंढता हूं जो मुझे आके समझा दे कि मुझे दार्जुन नाइन क्यों नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं मिला। आपको अगर मिल जाए तो मुझे एड्रेस दे देना, मेरा फोन नंबर देना, मेरे से वो बात कर लेगा। क्यों? क्योंकि मैं हर इंसान को क्लियर कर सकता हूं उसे दार्जुन क्यों करना चाहिए। मैं हर इंसान को समझा सकता हूं उसे ऑर्गेनिक मसाले क्यों खाने चाहिए, उसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स क्यों यूज करने चाहिए, उसे अपना टूथपेस्ट क्यों बदलना चाहिए, उसने अपना हेयर ऑयल, अपना कंडीशनर, अपना शैम्पू, उसे अपने फेस पे यूज आने वाला मॉइस्चराइजर, अपनी बॉडी पे लगाया जाने वाला मॉइस्चराइजर क्यों बदलना चाहिए, मैं उसको क्लियर कर सकता हूं। वो मुझे कन्विंस नहीं कर सकता। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कोई इंसान मना कर रहा है तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको अपग्रेड करना है अपने नॉलेज को, आपको अपग्रेड करना है अपने आप को, परेशान नहीं होना है। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, पैनिक करने लग जाते हैं और दुखी हो जाते हैं कि सर मेरे को मना कर दिया या मेरे साथ उस इंसान ने ज्वाइन नहीं किया। परेशान आपको नहीं होना है, आपको अपग्रेड करना है अपने नॉलेज को और अपने आप को डेवलप करना है। डेफिनेटली सामने वाला इंसान आपके साथ आएगा, आज नहीं तो कल, लेकिन आपको अपने आप को अपग्रेड करने पे फोकस करना है। घबराना नहीं है। रिजेक्शन इस बिजनेस का पार्ट है, एंड रिजेक्शन, नो मींस नेक्स्ट वन। नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, आगे बढ़िए। यस, नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट। कॉन्टेक्ट लिस्ट आपके इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है, और यहां पे लगभग 200 लोगों से ज्यादा की लिस्ट आपको बनानी होती है। अच्छा, कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर नाम किसका लिखना होता है? कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर नाम लिखना होता है फ्रेंड्स का, FRIENDS। FRIENDS, फ्रेंड्स कौन? फ्रेंड्स, F फॉर फ्रेंड्स, हमारे आसपास के दोस्त, हाय हेलो वाले कितने ही लोग फेसबुक से मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम से मिल जाएंगे, आपको अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिल जाएंगे, सबका नाम लिख डालिए। R फॉर रिलेटिव्स, अरे आप मुझे बताइए, क्या आपके रिश्तेदारों को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है? 100% है। उन लोगों के नाम भी लिखिए। आपकी लेफ्ट लेग में आपकी मौसी का लड़का हो सकता है, आपके राइट लेग में आपके मामा का लड़का हो सकता है, आपके लेफ्ट लेग में आपके लाइक बुआ जी का लड़का हो सकता है, आपके राइट लेग में आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है। रिलेटिव्स, अपने आसपास के रिश्तेदारों के नाम लिखिए। इंस्टीट्यूशनल,
जो आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं, जो आपके साथ इंस्टीट्यूट में, उन लोगों का नाम लिखिए। एम्प्लॉय, आपके साथ अगर आप जॉब क्लास है या आप जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके साथ के जितने भी जॉब करने वाले लोग हैं उनके नाम लिखिए। नेबर्स, पड़ोसी, हमारे आसपास घर के रहने वाले सारे पड़ोसियों के नाम लिखिए। इस अपॉर्चुनिटी की और इस अपॉर्चुनिटी की और इस कॉन्सेप्ट के प्रोडक्ट की आज हर किसी को नीड है, तो पड़ोसियों के नाम लिखिए। डी फॉर डोमेस्टिक, डोमेस्टिक यानी हमारे घर पे दूध देने जो आता है, सब्जी देने जो आता है, न्यूज़पेपर देने जो आता है, लाइट के बिल वाला जो आता है, डोमेस्टिक घरेलू जो हमारे इधर उधर के काम संभालता है, उन लोग के नाम लिखिए। एस फॉर स्ट्रेंजर्स, दुनिया भरी पड़ी है, आते जाते आपको कई सारे लोग टकराते हैं, हर एक इंसान को अपना कॉन्सेप्ट शेयर करिए, हर इंसान को अपने प्रोडक्ट शेयर करिए। आज इंडिया के अंदर दार्जिलिंग एक रेवोल्यूशन है जिसे हमें घर घर तक पहुंचाना है और लोगों को केमिकल मुक्त बनाना है। इस मुद्दे के साथ अपने बिजनेस को आगे लेके चलिए और हर एक इंसान तक इस विचार को पहुंचाइए, इस थॉट को पहुंचाइए। यस, कॉन्टेक्ट लिस्ट के बाद एक कॉन्टेक्ट लिस्ट किस तरीके से बनानी होती है? कॉन्टेक्ट लिस्ट में आपको 4 कॉलम बनाने, सीरियल नंबर, नेम, प्लेस, मतलब कहां से वो बिलोंग करता है, एंड ट्रस्ट फैक्टर यानी आउट ऑफ 10 आप उसको कितने पॉइंट दे सकते हैं। सपोज दैट आपने इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया तो वो 100% करेगा, तो 10 आउट ऑफ 10। अच्छा, वो करेगा ही करेगा, 10 आउट ऑफ 9 कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, 10 आउट ऑफ 8, 7, 6, 5, इस तरीके से अलग अलग मार्किंग आप अलग अलग लोगों को दे सकते हैं। कई सारे लोगों को मैंने देखा है जो उनके नाम तो लिखते हैं लेकिन प्लेस और ट्रस्ट फैक्टर के कॉलम को खाली छोड़ देते हैं। अगर आप आधा अधूरा काम करेंगे तो आपके पास आने वाली सक्सेस भी आधी अधूरी होगी, डोंट फॉरगेट। बाद में मत बोलना चेक आधा अधूरा आया, बाद में मत बोलना कामयाबी आधी मिली, काम भी तो आधा ही किया था इसलिए कामयाबी भी आधी मिली। इसलिए चारों कॉलम आपको बनाने, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, नेवर एवर प्री जज एनीवन, किसी को भी आपको प्री जज नहीं करना है। अच्छा, ये तो बहुत स्मार्ट है, इसको करने की क्या रिक्वायरमेंट है, ये तो बहुत डल पर्सनैलिटी, ये तो किसी को बता ही नहीं पाएगा, ये तो कर ही नहीं पाएगा, अरे वो तो बहुत पैसे वाला है, उसके घर में तो ऑलरेडी बहुत पैसा, उसको करने की क्या रिक्वायरमेंट है, वो तो बेचारा इतना गरीब है, वो तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अफोर्ड भी नहीं कर पाएगा। अपने आप से प्री जज नहीं करना है। आपका जो कर्तव्य है, ड्यूटी है, वो है लोगों के साथ अपना कॉन्सेप्ट शेयर करना। करना नहीं करना ये डिसीजन लेना उनका काम है। इसलिए नेवर एवर प्रीजस एनीवन, किसी को भी अपने आप से प्रीजस मत करिए कभी भी। हर इंसान तक अपनी अपॉर्चुनिटी पहुंचाइए। कब कौन कहां कैसे आपको मिल जाए आपको नहीं पता, यू नेवर नो। यस, इसके बाद इस लिस्ट को बनाने में आपकी सबसे बड़ी हेल्प करेगा आपका सोशल मीडिया, आपका इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक, आपका व्हाट्सएप, जहां पे कॉन्टेक्ट्स आपको जबरदस्त तरीके से मिल सकते हैं और जहां पे आप बहुत तेजी के साथ अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। कई सारे लोगों को मैंने देखा है जो इस बिजनेस में आते हैं और इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को बेहतर बनाने पर कभी काम नहीं करते। अगर मेरे दोस्त आपको इस बिजनेस में ग्रो होना है देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज का टाइम इंटरनेट का टाइम है, 5G स्टार्ट हो चुका है। आप सोचो 2G से हमने शुरुआत की थी, 2G से 3G, 4G और आज 5G तक हम लोग पहुंच चुके हैं। यानी दुनिया बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो गई है, दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। और बदलती दुनिया के साथ अपने आप को बदलना और अपने आप को आगे बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल से अपनी लिस्ट बनाइए और सोशल मीडिया प्रोफाइल को अच्छे से यूज करिए। कई लोगों के इंस्टाग्राम पे मैं देखता हूं जहां पे उनके हैंडल्स लगे होते हैं लाइक पापा की परी, माँ का लाडला, या बहुत सारे अलग अलग ऐसे सब टाइटल्स लगे होते हैं जो देख के लगता है ओ माय गॉड व्हाट इज दिस यार। मतलब कई सारे लोग के फेसबुक पे आप जाके देखेंगे तो आप अपना सर पकड़ लेंगे। मतलब ऐसी ऐसी पोस्ट डाली हुई होती है, 4 लोगों तक इसको शेयर करें तो आपका डाटा बढ़ जाएगा, या 10 लोगों तक इसको पहुंचाए आपको गुड न्यूज आएगी, ऐसे करके कई सारे लोगों ने डाला हुआ होता है। तो एक चीज आपको समझनी है, आपका इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक आज से पहले आपके लिए एंटरटेनमेंट का और आज से पहले आपके लिए टाइम पास करने का या टाइम को किल करने का मीडियम था। आज के बाद आपका इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक आपके लिए बिजनेस क्रिएट करने वाला मीडियम है। तो मेंटेन योर प्रोफाइल, अपनी प्रोफाइल मेंटेन करिए, अच्छे 2-4 फोटो खिंचवाइए। अगर आपके पास फोन नहीं है तो अपनी अपलाइन के फोन से खिंचवाइए और अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को अच्छे से लगाइए, अपनी फेसबुक की प्रोफाइल को चेंज करिए और थोड़ा सा अपने सुंदर से चेहरे को उस पर दिखाने की कोशिश करिए। कई सारे लोग मैं प्रोफाइल देखता हूं, कई सारे लोग प्रोफाइल लगा रखे होते हैं, अपने बैक का फोटो लगा रखा होता है ऐसे करके, कई लड़कियों ने अपने बालों का फोटो लगा रखा होता है ऐसे करके। यू आर अ बिजनेसमैन यार, यू आर डूइंग अ बिजनेस, आप एक बिजनेस कर रहे हैं, आप लोगों की जिंदगी बदलने का काम कर रहे हैं। ये सब आपको शोभा नहीं देता, तो अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को बेटर बनाइए, इंस्टाग्राम को अपडेट, अपने इंस्टाग्राम को अपडेट करिए, अपने व्हाट्सएप को चेंज कीजिए, व्हाट्सएप में कांटेक्ट नंबर, अपने मेल आईडी, अपने बारे में डिटेल्स लिखिए
जिससे लोग आपको बिजनेस इंक्वायरीज के लिए बात कर सके। कई सारे लोग नए नए आते हैं तो एक गलती और करते हैं, वो अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे इस तरीके से पोस्ट कर देते हैं, मैंने एक कंपनी को ज्वाइन किया है जहां पे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिलते हैं और अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करोगे तो आप भी पैसे कमा सकते हो। ये गलती, ये मिस्टेक कभी भी ना करें। ये मिस्टेक कभी भी गलती से भी भूल के नहीं होनी चाहिए। पहले अच्छे से ट्रेनिंग लीजिए, पहले अच्छे से सीखिए, पहले सारे प्रोडक्ट की जानकारी लीजिए, पहले प्लान की जानकारी लीजिए और 1.5-2 महीने ट्रेन होने के बाद ही ऐसा स्टंट करिए। अदरवाइज रिस्क है, आपको जान मान की हानि भी हो सकती है, आपको जान माल का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो ऐसा स्टंट आपको नहीं करना है। सोशल मीडिया आपके बिजनेस को जितनी तेजी से बढ़ा सकता है उतनी तेजी से डाउन भी लेके आ सकता है, इसलिए स्मार्टली इसका यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर जानकारी होने के बाद, उससे पहले आप कोई मोटिवेशनल वीडियो शेयर कर सकते हैं, किसी सक्सेस स्टोरी को शेयर कर सकते हैं, लाइक अप्लाइंग के अचीवमेंट्स को आप डाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली ये पोस्ट ना करें कि आई एम एसोसिएटेड विद दार्जुम 9 एंड मैं केमिकल फ्री मिशन को प्रमोट कर रहा हूं, मेरे साथ जुड़िए, पैसे कमाने का मौका, लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। कई लोगों के प्रोफाइल्स मैंने देखे, भाई साहब मतलब पैसे नोटों की फोटो लगा देंगे, पैसे की फोटो लगा देंगे और पता नहीं क्या होने वाला है। लॉटरी नहीं लगी है, यू जस्ट ज्वाइंड अ कॉन्सेप्ट, एक ऐसे कॉन्सेप्ट को ज्वाइन किया है जो आपको एजुकेट करने वाला है, जो आपको जिंदगी में बदलाव लाने का तरीका बताने वाला है। खजाना हाथ नहीं लगा है आपके, खुलजा सिमसिम नहीं हुआ है यहाँ पे। कई सारे लोगों को दार्जुन नहीं देखने वाला लगता है खुलजा सिमसिम मैं बोलूंगा और अब सामने खजाना निकल के आ जाएगा, ऐसा नहीं हुआ है। आपने एक कॉन्सेप्ट को ज्वाइन किया जिस कॉन्सेप्ट पे अगर आप मेहनत करेंगे, अपने आप को इंप्रूव करेंगे तो आपकी जिंदगी के अंदर पॉजिटिव बदलाव आ सकते हैं, पैसा आप कमा सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस बात को आप समझें और इस बात को समझ के आप काम करें, ताकि कई सारे लोग होते हैं जो बाद में बोलते हैं कि सर लाइक मेरा तो लोग मजाक बनाते हैं, मुझे तो बहुत कुछ बोलते हैं। तो थोड़ा सा समझदारी के साथ अगर आप काम करेंगे, एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट की तरह इसको आप प्रेजेंट करेंगे, देन लोग डेफिनेटली आपके साथ जुड़ेंगे, आपके साथ डेफिनेटली ज्वाइन करेंगे। नॉलेज लेना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए 5 इथिक्स है दार्जुन 9 के, जो आपको फॉलो करने हैं और जो आपको कहीं ना कहीं हमेशा ध्यान रखने हैं और हमेशा उनको फॉलो करते हुए आपको काम करना है। दैट इज सच्चाई, ईमानदारी, नेकदिली, प्यार और जुनून। सच्चाई, ईमानदारी, नेकदिली, प्यार, जुनून से मेरा क्या लेना देना है? यहां पे सच्चाई, अपने काम के अंदर जो भी चीजें आप किसी को डिलीवर कर रहे हैं, वो जो सही इंफॉर्मेशन है वही डिलीवर करिए, आधी अधूरी और गलत इंफॉर्मेशन डिलीवर नहीं करिए। नहीं है, अगर आपको नहीं पता है तो मत बताइए, लेकिन सही इंफॉर्मेशन डिलीवर करिए। अगर किसी इंसान को ला रहे हैं तो जिंदगी में कभी फॉल्स प्रॉमिस मत करिए, उससे गलत वादे मत करिए, आप आओ पैसा कमाने लग जाओगे, लाखों रुपए की इनकम हो जाएगी, नहीं। आप उसे समझाइए, आप पैसा कमाओगे लेकिन पैसे कमाने के साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलप करोगे, स्किल्स डेवलप करोगे, नॉलेज लोगे, अपने आप को इंप्रूव करोगे। ये सबसे बड़ी चीज है जो दुनिया में कहीं से नहीं कमा सकते। तो आपको फॉल्स प्रॉमिस किसी से नहीं करने हैं, ईमानदार, हॉनेस्टी, अपने काम को लेकर ईमानदार आपको बनना है। कई सारे लोग ज्वाइन करने के बाद गलती क्या करते हैं, उनकी अप्लाइंग की संडे की मीटिंग है, संडे की मीटिंग में उन्हें जाना है और भाई साहब किसी बर्थडे पार्टी में गए, कहीं पे क्रिकेट खेलने, अप्लाइंग को बोलेंगे सर टुडे आई हैव अ 2 प्रेजेंटेशन, इसलिए मैं मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा। तो ये कभी नहीं करना है, अपने काम को लेके ईमानदार बनना है। अगर आप अच्छा ईमानदारी से काम करेंगे तो ईमानदारी से आपको रिटर्न मिलेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, डू गुड हैव गुड, अच्छा करिए अच्छा मिलेगा, बुरा तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा, इससे में टेंशन आ। तो इसलिए ईमानदारी अपने काम को लेके, नेक दिली, वेल इंटेंशन। कई सारे लोग दूसरे लोग को इसलिए ज्वाइन कराते हैं, अगर इस इंसान ने ज्वाइन किया तो मेरा इतने का चेक बन जाएगा, अगर इस इंसान ने ज्वाइन कर लिया तो मैं इतना पैसा कमा लूंगा। नहीं यार, अगर किसी इंसान को आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, किसी इंसान को आप ज्वाइन करा रहे हैं, तो आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए? इस इंसान को अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी कि इस इंसान को मैं सक्सेसफुल बनाऊं, इस इंसान को मैं कामयाब बनाऊं और उसकी जिंदगी के अंदर पॉजिटिव चेंजेस में लेके आऊं। इंटेंशंस आपके बहुत क्लियर होने चाहिए। 2 तरह की अप्रोच इस बिजनेस में चलती है, एक लेने वाली, एक देने वाली। मैंने हमेशा इस बिजनेस को देने वाली अप्रोच के साथ काम किया है कि मैं अपनी सोसाइटी को, अपनी कंट्री को, अपने लोगों को क्या दे रहा हूं। अच्छा, मुझे जो मिल रहा है वो बाय प्रोडक्ट है, लेकिन मैं जो दे रहा हूं उसके रिटर्न में मेरे को मिल रहा है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके इंटेंशंस बहुत क्लियर होने चाहिए किसी भी इंसान को स्टार्ट करवाते समय, किसी भी इंसान के साथ बिजनेस करते समय। अगर इरादे नेक होंगे तो सक्सेस डेफिनेटली मिल जाएगी। अगर इरादे ही गड़बड़ है या इरादों में ही लोचा है, देन सक्सेस में, कामयाबी में भी लोचा आने वाला है। इसमें कोई बहुत ज्यादा चंबे वाली बात नहीं है, हमेशा याद रखिए।
देन लव, लव यानी कि अपनी टीम के साथ, अपनी अपलाइन के साथ, अपनी डाउनलाइन के साथ अपने रिलेशंस को अच्छा रखना है। लाइक ऐसा नहीं कि अपनी डाउनलाइन को हम डांट के चिल्ला के बात करें, या अपनी अपलाइन के साथ लाइक किसी भी छोटी छोटी बातों को लेके हम बहस करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस बिजनेस के अंदर। अपने रिलेशंस को प्योर रखिए और अच्छा रखिए। अगर रिलेशंस आप अच्छे रखेंगे तभी आप एक अच्छी टीम और एक अच्छे ग्रुप का फॉर्मेशन कर पाएंगे। कई सारे लोग होते हैं जो लड़ाकू स्वभाव के होते हैं, या जिनके खून में लाइक बहुत ज्यादा जोश, बहुत ज्यादा उबाल होता है, या बहुत तेज तर्रार होते हैं, तो इस बिजनेस में ऐसे लोग आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आपको अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है, ताकि अच्छी टीम आप बना पाए, क्योंकि इस बिजनेस में आपको लोगों के साथ डील करना होता है। देन जुनून, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पैशनेट होना अपने बिजनेस को लेके बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पैशन अगर आपके अंदर नहीं है ना, इस बिजनेस में आप कुछ नहीं कर सकते। आप सोच के देखिए, मॉर्निंग 12:30 PM मेरा लाइक मीटिंग था संडे को, और लगभग 4 बजे हमारी मीटिंग खत्म हुई। लगभग 3 घंटे सेम एनर्जी, सेम एक्साइटमेंट के साथ मैंने अपना मीटिंग लिया। और जो बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रेजेंट भी होंगे जो उस मीटिंग का पार्ट थे, उस मीटिंग का हिस्सा थे, उनको पता है। आफ्टर दैट मेरे पर्सनल बैक टू बैक मीटिंग्स थे। लगभग 5-6 लोगों से मैंने पर्सनल बैक टू बैक अपने मीटिंग्स किए। देन आफ्टर मैं घर पे आया, पीपीटी स्लाइड्स को प्रिपेयर किया, पीपीटी स्लाइड्स को प्रिपेयर करके चेंज करके अब मैं अपनी टीम को डेवलप करने पे काम कर रहा हूं। इट मींस आई एम सो पैशनेट अबाउट माई वर्क। मैं अपने काम को लेके बहुत पैशनेट हूं, मैं अपने काम को लेके बहुत जुनूनी हूं, बहुत पैशनेट हूं। और रीजन बिहाइंड इट, अगर फास्टेस्ट अचीवर बनने का सीक्रेट आप मेरे से पूछोगे ना, तो एक बात जो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दार्जुन 9 के अंदर मुझे पैशन में कोई नहीं हरा सकता। डागर सर को आप हटा दो बस, इसके अलावा कोई नहीं हरा सकता। दैट्स व्हाई टुडे आई एम फास्टेस्ट अचीवर। एक दिन मैं हाईएस्ट पे आउट अचीवर भी बनूंगा, मैं हाईएस्ट टैग अचीवर भी बनूंगा, प्रेसिडेंट क्लब में भी पहुंचूंगा। रीजन बिहाइंड दैट, मुझे पैशन में कोई बीट नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई मैं बनूंगा। समझ रहे? तो आपका जो पैशन है अपने काम को लेके, वो जबरदस्त होना चाहिए। अगर आपका पैशन जबरदस्त होगा तो सक्सेस, कामयाबी हमेशा जबरदस्त होगी। तो 5 एथिक्स है जिनको हमें फॉलो करना है, जिनको हमें हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट जो इस बिजनेस में आपको आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है, दैट इज योर ड्रीम लिस्ट, आपके सपने। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, कई सारे लोगों से मैं पूछता हूं ड्रीम्स है, सपने हैं, कई सारे लोग बोलते हैं नहीं। ऐसे लोगों को मैं हमेशा एक बात कहता हूं, भगवान ने इंसान और जानवर में एक बेसिक डिफरेंस बनाया, और वो बेसिक डिफरेंस क्या बनाया? पहली चीज तो इंसान मुस्कुरा सकता है, जानवर नहीं। दूसरा, इंसान सपने देख सकता है, जानवर नहीं। तो अगर हमें सोचने समझने की शक्ति भगवान ने दी है, तो सपने और ड्रीम्स देखने चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग? सही है गलत? डेफिनेटली देखने चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं देखते। एक बात मैं हमेशा कहता हूं, एक जिंदगी आपको मिली है, और अगर उस जिंदगी में भी आप अपने सपनों के लिए ना जिए, अगर अपने सपनों को कंप्लीट ना करें, तो यकीन मानिए मैं बता रहा हूं, उससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली इंसान कोई नहीं हो सकता। तो इस बिजनेस में अपने सपनों को कंप्लीट करने के लिए एक लिस्ट आपको बनानी होती है, दैट इज कॉल्ड ड्रीम लिस्ट, जिसमें आपको शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म ड्रीम लिखने होते हैं। शॉर्ट टर्म ड्रीम जो 0 से 6 महीने के अंदर पूरे होंगे, मिड टर्म ड्रीम जो 0 से 1.5 साल के अंदर होंगे, लॉन्ग टर्म ड्रीम जो लाइफ टाइम के अंदर आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये 3 कैटेगरीज में अलग अलग 3 पेजेस पे आपको ये लिस्ट बनानी है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, और अपने सपनों को लिखना है। कई सारे लोग मेरे को बोलते हैं सर लिखना इंपॉर्टेंट है क्या, लिखना जरूरी है क्या? अगर मेरे दोस्त लिखना जरूरी नहीं होता ना, तो गणेश जी ने पूरी महाभारत सिर्फ बोल के सुना दी होती, रिटर्न में ना लिखी होती। और रिटर्न में नहीं लिखी होती ना, तो आप तक और मेरे तक कभी ना पहुंची होती। अगर लिखना जरूरी नहीं होता ना, तो वाल्मीकि जी रामायण से बोल के चले जाते, वो आप तक और मेरे तक मॉडिफाई होकर अलग अलग तरीके से आती। लिखना इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई उन्होंने लिखा। यहां पे अगर आपको पूरा करना है तो आपको भी राइट डाउन करना पड़ेगा, आपको भी लिखना पड़ेगा। आप बोलोगे फायदा होता है? देखो यार, मुझे आपका नहीं पता, मैंने शॉर्ट टर्म कैटेगरी के अंदर 15 सपने लिखे थे, सब टिक हो गए थे। मैंने मिड टर्म कैटेगरी में 15 सपने लिखे थे, सब टिक हो गए थे। मैंने लॉन्ग टर्म कैटेगरी में 15 सपने लिखे थे, लगभग 12 टिक हो चुके हैं, 3 बाकी हैं बस। बाकी आपका आप सोच लो। मैं सोचता हूं अगर 50-50 लिखे होते तो बेटर होता, काश उस दिन 50-50 लिखे होते, लेकिन पता ही नहीं था सपने क्या देखने। मैंने लिखा शॉर्ट टर्म कैटेगरी में ब्रांडेड पैंट खरीदना, ब्रांडेड बेल्ट खरीदना, ब्रांडेड शर्ट खरीदना, एक अच्छी वॉच खरीदना, और एक अच्छा फोन लेना। मैंने लिखा मिड टर्म कैटेगरी के अंदर एक अच्छी बाइक लेनी है, अच्छा मम्मी पापा को बाइक गिफ्ट करनी है, शिमला, गोवा, मनाली, ऊटी, दार्जिलिंग, लेह लद्दाख घूमने जाना है।
मैंने लिखा मिड टर्म कैटेगरी के अंदर फैमिली को 50,000 रुपए कैश गिफ्ट करना है, 1 लाख रुपए कैश गिफ्ट करना है। मैंने लिखा दिवाली पे पूरी फैमिली के लोगों के लिए गिफ्ट लेके जाना है। मैंने मिड टर्म कैटेगरी में कई सारे सपने लिखे। लॉन्ग टर्म कैटेगरी में मैंने लिखे मेरे को लाइक वर्ल्ड टूर करना है, मेरे को दुनिया घूमनी है, मेरे को अपने पेरेंट्स को ट्रिप्स पे लेके जाना है, मेरे को अपने पेरेंट्स को अलग अलग फॉरेन ट्रिप्स कराने। मैंने लिखा मुझे एक अच्छा शानदार घर लेना है, मुझे एक अच्छी शानदार गाड़ी लेनी है। मैंने लिखा कि मुझे लाइक अगर भगवान ने मेरे को कैपेबिलिटी दी और मैंने पैसा कमाया तो मुझे अपने जीवन में कम से कम 10 लड़कियों की शादी अपने पैसे से करनी है, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर कन्यादान सबसे बड़ा दान माना जाता है। तो मुझे ऐसी 10 लड़कियों की शादी कम से कम अपने पैसे से करनी है जिनकी फैमिली उतनी कैपेबल नहीं है। मैंने लिखा कि मुझे कुछ ऑर्फन लोगों को गोद लेके पढ़ाना है ताकि जिंदगी में मैं किसी के काम आ पाऊं, किसी के लिए कुछ कर पाऊं, तो लाइफ टाइम वो मुझे याद रखे और मैंने उनकी मदद करी तो वो आने वाले टाइम में लोगों की करे। मैंने लिखा मुझे कुछ ऐसे लोगों के लिए स्कूल ओपन करना है जो कहीं ना कहीं अपने फीस के एक्सपेंसेस नहीं उठा पा रहे हैं, अपने लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे। अलग अलग चीजें मैंने लिखी, सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करना है, एंड बहुत सारी अलग अलग चीजें लिखी। इंडिया के टॉप इन्फ्लुएंसर्स में आना है, टॉप एंटरप्रेन्योर्स में आना है। मुझे जो मेरी ड्रीम पर्सनैलिटी है लाइक संदीप माहेश्वरी, सोनू शर्मा सर, कई सारे लोग, उन लोगों के साथ इंटरव्यू मेरे को करना है। कई सारी चीजें मैंने लॉन्ग टर्म ड्रीम्स में लिखी अपने। आप भी लिख सकते हैं, जितना लिखेंगे उतने कंप्लीट होंगे। नाउ इट्स अप टू यू, आप कितना लिखते हैं, उसमें से कितने कंप्लीट होते हैं। एंड एक बात और जो आपको ध्यान रखनी है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सपने देखना भी एक कला है, एक आर्ट है जो हर किसी को नहीं आती। तो ड्रीम शुड बी स्मार्ट, सपने हमेशा स्मार्ट होनी चाहिए। स्मार्ट बोले तो एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मीजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक, टी फॉर टाइम बाउंडेड। स्पेसिफिक, स्पेसिफाइड होने चाहिए। बाइक लेनी है, कौन से कलर की, कौन से ब्रांड की, किस डेट को, कौन से कलर की, कौन से ब्रांड की, किस डेट को, कितने रुपए की आएगी। मीजरेबल, मापनीय होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने आज ज्वाइन किया, मैं बोल रहा हूं 6 महीने के अंदर मेरे को गाड़ी खरीदनी है, कार खरीदनी है, ये थोड़ा सा अनडाइजेस्टेबल। हाँ, 1 साल के अंदर खरीदनी है, हो सकता है। तो मीजरेबल, मापनीय होना चाहिए। अचीवेबल, कोई कल्पना नहीं होना चाहिए कि चांद तारे तोड़ लेंगे। जिस तरीके से प्यार में कई सारे लोग झूठे वादे करते हैं, तुम बोलो तो तारे तोड़ लाऊं, चांद पे घर खरीद लूं, पता नहीं क्या क्या, तो उस तरह के वादे नहीं करने। अचीवेबल, जो अचीव करने सकने योग्य है वही ड्रीम्स आपको लिखने। रियलिस्टिक, जो रियलिटी से जुड़े हों। एंड टी फॉर टाइम बाउंडेड, जिनके साथ एक समय सीमा निर्धारित हो। कई सारे लोग बोलते हैं मुझे अगले 6 महीने के अंदर बाइक खरीदनी है, उन्होंने बोला था जुलाई में, अगस्त में पूछा कब खरीदनी है, 6 महीने बाद। सितंबर में पूछा कब खरीदनी है, 6 महीने बाद। अक्टूबर में पूछा कब खरीदनी है, 6 महीने बाद। नवंबर में पूछा कब खरीदनी है, 6 महीने बाद। आपको लिखना है मुझे इस डेट में इस समय सीमा तक बाइक खरीदनी है। लाइक जैसे मेरा ड्रीम था कि मेरे को नई गाड़ी खरीदनी है, तो आफ्टर 28 ऑफ अक्टूबर मेरी गाड़ी मेरी गाड़ी की डिलीवरी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आफ्टर 28 ऑफ अक्टूबर आपको कभी भी गुड न्यूज, कभी भी सरप्राइज मिल सकता है गाड़ी के लिए। एंड नाउ आई एम प्लानिंग कि नेक्स्ट दिवाली नवंबर 2023, अगली दिवाली से पहले मुझे अपने लिए जयपुर में एक और घर खरीदना है। नाउ मेरा अगला ड्रीम है, मेरा अगला सपना है, अगले साल एक और घर मुझे अपनी फैमिली को गिफ्ट करना है जयपुर सिटी के अंदर। तो मेरे लिए टाइम बाउंडेड है कि मुझे नवंबर 2023 से पहले खरीदना है। तो मैंने एक बाउंडेशन अपने लिए लगा रखी है कि मेरे को नवंबर 2023 से पहले खरीदना है। देन मैंने एक और सपना लिया हुआ है कि मेरे को अगली दिवाली तक, यानी नवंबर 2024 से पहले एक लग्जरी कार अपनी फैमिली के लिए खरीदनी है। मुझे एक और गाड़ी अपनी फैमिली के लिए खरीदनी है नवंबर 2024 से पहले। देन एक और सपना मैंने लिखा हुआ है, मेरे को नवंबर 2025 से पहले उत्तराखंड में एक घर खरीदना है जहां पे मैं और मेरी फैमिली अपनी वैकेशंस पे छुट्टियां स्पेंड करने जा सके, वहां पे छुट्टियां बिताने जा सके, घूमने जा सके। तो मैंने कहीं ना कहीं अपने लिए टाइम बाउंडेशन लगाई हुई है। काम की बाउंडेशन नहीं लगाई, टाइम की बाउंडेशन लगाई हुई है। तो टाइम बाउंडेड ड्रीम्स आपको रखने। नेक्स्ट, यस, एक ड्रीम, एक सपना आपका ये भी हो सकता है, जैसा कि आप सब लोग को पता है 16 ऑफ अक्टूबर वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ सुपर डुपर ऑसम कन्वेंशन। एक बहुत जबरदस्त इवेंट, एक बहुत जबरदस्त कन्वेंशन हम लोग ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं 16 ऑफ अक्टूबर, जहां आपको मौका मिलने वाला है हजारों लोगों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, स्टेज पे आने का एंड अपने बारे में बताने का। एंड यकीन मानना, बहुत सारे लोगों की जिंदगी का ये लाइफ चेंजिंग डे होने वाला है। आप में से बहुत सारे लोगों की जिंदगी उस दिन बदलने वाली है।
तो आप सपना ले सकते हैं हजारों लोगों के सामने स्टेज पे आने का। क्राइटेरियाज ऑन है, ऑलरेडी चल रहे हैं, 14 अक्टूबर तक है। टुडे इज 9 अक्टूबर। आपके पास 5 दिन है स्टेज क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप स्टेज क्वालिफाई करते हैं और हजारों लोग के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, आपका वो वीडियो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह जाएगा। हर जगह आप लोगों तक उस वीडियो को पहुंचाएंगे और उसके बाद देखिए क्या जबरदस्त चेंज आपकी लाइफ के अंदर आता है, आप सोच भी नहीं सकते। तो ये एक बहुत बड़ा मौका है जो आप सपना ले सकते हैं, हजारों लोग के सामने स्टेज पे आने का, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। पहली बार जब मैंने ऐसा इवेंट अटेंड किया, मैंने सपना लिया अपनी टीम से हजारों लोगों का कन्वेंशन करने का। एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस ड्रीम। आज हम इस सपने को कंप्लीट करना जा रहे हैं। तो कभी सपना देखा तो आज पूरा हो रहा है। आज आप सपना देखेंगे, एक दिन आपका भी पूरा होगा। नेक्स्ट, यस, सिस्टम फॉर सक्सेस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए एक सिस्टम है जो आपको हमेशा फॉलो करना पड़ेगा इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं तो। और सिस्टम फॉर सक्सेस में सबसे पहला पॉइंट, कई सारे लोग मेरे को पूछते हैं, सर आपको क्या लगता है इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए क्या जादू मंत्र है या क्या ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम कामयाब हो सकते हैं? सामने लिखे हुए 5 फॉर्मूले कामयाब होने के। अगर आप इन 5 फॉर्मूले को फॉलो करते हो, आप डेफिनेटली कामयाब बन जाओगे। लेकिन इनको सिर्फ 1% लोग फॉलो कर पाते हैं ज्वाइन करने के बाद। कितने लोग? 1% लोग। दैट्स वाई लोग सक्सेसफुल, दैट्स वाई वो लोग सक्सेसफुल बनते हैं। सिर्फ 1% लोगों के बस की बात है। ये हर किसी का कप ऑफ टी नहीं है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। सिर्फ 1% लोग कर पाते हैं। दैट्स वाई सिर्फ 1% लोग सक्सेसफुल बन पाते हैं। अगर आप उस 1% में आते हैं, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है, दैट इज यूज योर प्रोडक्ट्स, शेयर योर प्रोडक्ट्स एंड डन कंसिस्टेंसी विथ रिटेलिंग। एवरी मंथ, फर्स्ट से लेकर 12th के बीच में अगर आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको कंसिस्टेंसी में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। टुडे इज 9 अक्टूबर, 3 दिन बाकी हैं। अगर आप नेक्स्ट 3 डेज के अंदर अपनी कंसिस्टेंसी डन करते हैं तो आपको 10% का कैशबैक वॉलेट के अंदर आएगा। और अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जिसका नुकसान आपको बहुत बड़ा होने वाला आने वाले टाइम में। तो डन योर कंसिस्टेंसी विद रिटेलिंग। एंड कल हमारा आखिरी दिन है कंसिस्टेंसी लकी ड्रॉ के लिए। जितने भी लोगों ने अभी तक अपनी कंसिस्टेंसी नहीं की है, डन योर कंसिस्टेंसी, ताकि लकी ड्रॉ के अंदर आप पार्टिसिपेट कर पाए एंड क्वालिफाई और आरसीबी इनकम। आरसीबी इनकम क्या होता है? आप अपनी आईडी पे अगर 2500 बीवी करते हैं तो आपको आरसीबी इनकम क्वालिफाई करने का मौका मिलता है। लगभग अपनी ही परचेजिंग पे आपको 400 से 500 रुपए का एक्स्ट्रा कैशबैक आता है। तो कंसिस्टेंसी अपनी डन करे, आरसीबी इनकम अपनी क्वालिफाई करे। नेक्स्ट, रीड मोटिवेशनल बुक एंड वॉच दार्जुम 9 वीडियोस। कई सारे लोग मेरे से पूछते हैं, सर दार्जुम 9 के वीडियोस देखना इंपॉर्टेंट है या दार्जुम 9 के अंदर आके दार्जुम 9 के बारे में एजुकेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है? एक बात हमेशा ध्यान रखिए मेरे दोस्त, जिस सिस्टम के अंदर आप हैं, जिस सिस्टम में आप काम कर रहे हैं, अगर उसकी एजुकेशन आपके पास नहीं होगी तो आप कभी कामयाब नहीं बन पाएंगे। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दार्जुम 9 में आने के बाद कि आप दार्जुम 9 के अंदर वीडियोस भी देखें और दार्जुम 9 के अंदर वीडियोस देखने के साथ साथ कुछ सर्टेन बुक्स है वो ऑर्डर करके पढ़ना स्टार्ट करें। अभी बुक्स के नाम मैं आपको बताऊंगा। बुक्स आपको यहाँ पे नॉलेज प्रोवाइड करने का काम करेगी। नेक्स्ट, अटेंड ऑल दी मीटिंग्स। कई सारे लोग पूछते हैं मीटिंग्स में सेम ही तो बातें होती है, अलग क्या होता है? सारी की सारी मीटिंग अटेंड करके क्या करेंगे सर? सारी मीटिंग अटेंड करने का समय कहां होता है? एक बात जिंदगी में हमेशा ध्यान रखिए, हर मीटिंग से सीखी हुई एक बात भी अगर आपको समझ आती है, इतने सारे मीटिंग्स अटेंड करने के बाद आपका इतनी सारी बातें होंगी जो आपका जीवन बदलने के लिए मोर देन इनफ होगी। लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यहां पे मीटिंग्स को सीरियस नहीं लें और ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स का पार्ट बने। मैंने कभी कोई मीटिंग मिस नहीं की, दैट्स व्हाई टुडे आई एम हियर। देन फोर्थ पॉइंट, रेगुलर काउंसलिंग विद योर एक्टिव अपलाइन। एक बात जो आपको समझनी है, बहुत शॉर्ट तरीके से आपको समझाऊंगा। आप सभी लोगों ने महाभारत के बारे में सुना है? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूंगा तो महाभारत के अंदर पांडव ज्यादा थे या कौरव? आप सभी को पता है। अच्छा, जो ज्यादा शक्तिशाली योद्धा थे या जो ज्यादा पावरफुल योद्धा थे वो किसके साथ थे? पांडवों के साथ या कौरवों के साथ? डेफिनेटली कौरवों के साथ। लेकिन फिर भी महाभारत का युद्ध जीता कौन? पांडव। रीजन बिहाइंड दैट, अ पर्सन जो उनको गाइड कर रहे थे, एंड वो कौन थे? वो थे लॉर्ड कृष्णा, जिनकी वजह से वो कहीं ना कहीं महाभारत का युद्ध जीत पाए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस बिजनेस के अंदर एक मेंटोर फाइंड आउट करिए, एक ऐसे पर्सन को फाइंड आउट करिए जिसकी बात आप सुनना स्टार्ट करें, जिसकी बात आप मानना स्टार्ट करें। यकीन मानिए वो इंसान आपकी सक्सेस में सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा इस बिजनेस के अंदर। अगर एक सही मेंटोर आपको मिल गया तो उसकी उंगली पकड़ के चलना स्टार्ट करिए, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। देन लास्ट पॉइंट, शो एटलीस्ट 2 प्रेजेंटेशन इन अ डे।
एक दिन के अंदर कम से कम 2 लोग को प्रेजेंटेशन आपको शो करना है। कई सारे लोग इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन कामयाबी के लिए जो फॉर्मूला है या जो प्राइस टैग है वो पे नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि लोगों को लगता है हमारे बिजनेस के अंदर जब मन आए तब काम करें, जब मन आए तब ना करें, फिर भी काम हो जाएगा। सर एक बात ध्यान रखिए, अगर आप स्कूल में एडमिशन ले लें और रेगुलर स्कूल नहीं जाए तो पास होने की गारंटी है? कॉलेज में एडमिशन लेके रेगुलर कॉलेज ना जाए तो जॉब लगने की गारंटी है? अगर बिजनेस में एडमिशन ले ले और रेगुलर काम ना करें तो सक्सेसफुल होने की गारंटी है? अगर आप नाकामयाब हो रहे हैं, अगर आप अनसक्सेसफुल हो रहे हैं, तो उसका कारण मैं आपको पहले ही बता के चल रहा हूं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डेली कम से कम 2 प्रेजेंटेशन करने का टारगेट आपका होना चाहिए और रेगुलर कम से कम 2 लोग को आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने प्लान के बारे में जरूर डिस्कस करना है। यस, नेक्स्ट आफ्टर दैट प्रिंसिपल फॉर सक्सेस। अच्छा, यहां पे दार्जुमनैन के कुछ एथिक्स हैं, हमारे ग्रुप के कुछ सिस्टम है, देन ये प्रिंसिपल जो आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनाने के लिए हमेशा काम आएंगे। सिर्फ दार्जुमनैन की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी फील्ड में आप चले जाइए आपको सक्सेस मिलेगी अगर ये प्रिंसिपल्स आपने फॉलो किए, जिसमें सबसे पहला प्रिंसिपल है दैट इज फोकस। If you want to become successful in Darjumnine, then you have to be focused on your business. आपका फोकस आपके बिजनेस पे होना चाहिए। आप सभी को पता है अर्जुन सिर्फ एक चीज के लिए फेमस था, वो क्या था? जब वो चिड़िया की आंख पे निशाना लगाता था तो उसे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखती थी, और दिस इज द ओनली रीजन कि वो इतना महान धनुर्धर बन पाया। अदरवाइज उसके अंदर कोई अलग स्किल या अलग लेवल का टैलेंट नहीं था, लेकिन वो बहुत फोकस्ड था, और जितने भी फोकस्ड लोग हैं वो जीवन में हमेशा कामयाब होते हैं। नेक्स्ट, कमिटमेंट। आपका सक्सेस का कमिटमेंट अपने आप से होना चाहिए कि यस आई एम कमिटेड, मैं सक्सेसफुल बनने को लेके कमिटेड हूं, और कहीं ना कहीं मैंने अपने आप से वादा किया, मैंने अपनी फैमिली से वादा किया है उनके सपनों को, उनके ड्रीम्स को कंप्लीट करने का। तो यू हैव टू बी कमिट विद योरसेल्फ एंड विद योर ड्रीम्स। अपने सपनों के साथ कमिटमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे लोगों को मैंने देखा है जो बहुत झूठे झूठे वादे पता नहीं किस किस से करते रहते हैं। तुम कहो तो जान भी दे दूं, तुम्हारे लिए तो जिंदगी हाजिर है, पता नहीं क्या क्या। सर किसी को वादे करने से पहले वादे याद करिए अपने पेरेंट्स को जो किए थे, वो उनके वादे पूरे कर दीजिए। एक प्यार आप निभा नहीं सके, दूसरा करने चले। दूसरा तब करना जब पहला निभाने लायक हो जाए। तो पहले अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करिए, उनके ड्रीम्स को पूरा करिए, उनके लिए कमिटमेंट लीजिए, उनसे जो कमिट किया है उसको कंप्लीट करिए। जब आप एक जगह ईमानदार होंगे ना, तभी जिंदगी में आप दूसरी जगह ईमानदार हो पाएंगे। अगर आप एक जगह झूठे, यकीन मानिए अगर आप अपने मम्मी पापा के, अपने पेरेंट्स के नहीं हो ना, जिंदगी में आप किसी के नहीं हो सकते। फिर आप सिर्फ बनावटी है, दिखावटी है जो आप कर रहे हैं, जो मेरा मानना हमेशा से रहा है। सबसे पहली प्रायोरिटी पेरेंट्स और उनके सपने, उनको कंप्लीट करिए। आफ्टर दैट फिर दुनिया के लिए सोचिए। नेक्स्ट, रेगुलरिटी। इस बिजनेस में कामयाब होने का एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है, दैट इज योर रेगुलरिटी। जो मैं हमेशा कहता हूं, अगर साइकिल में लगातार आप पेडल मार रहे हैं तो आपकी साइकिल चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। और आपको स्पीड बढ़ानी है तो सिर्फ थोड़ी सी ताकत बढ़ानी पड़ेगी, स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। लेकिन अगर ब्रेक लग गया तो साइकिल फिर से 0 से स्टार्ट होगी, फिर से उसी स्पीड में पहुंचेगी, फिर जाके वो मोमेंटम में आएगी। लेकिन अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया, गलती नहीं की, तो बहुत स्मूथली, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ती रहेगी। एंड मैंने हमेशा लास्ट 7 इयर्स की जर्नी में इसी रूल को फॉलो किया, रेगुलरिटी। क्योंकि मुझे एक बात पता है, अगर मैं लगातार लगा रहूंगा, लगातार करता रहूंगा, तो मुझे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो मेरी तरह सोचते हैं, देन मेरा बिजनेस बहुत बड़ा बनना तय है। तो रेगुलरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रायोरिटी। हम में से बहुत सारे लोगों को जीवन में सक्सेसफुल होना है, कामयाब होना है, बट हमारे लिए वैलेंटाइन डे भी इंपॉर्टेंट है, होली भी इंपॉर्टेंट है, दिवाली भी इंपॉर्टेंट है, रक्षाबंधन भी इंपॉर्टेंट है, बर्थडे पार्टीज भी इंपॉर्टेंट है, शादियां भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम भी इंपॉर्टेंट है। सब कुछ हमारे लिए जरूरी है। सब कुछ करते हुए बिजनेस तो आप नहीं कर सकते। आज विराट कोहली, जितने भी सक्सेसफुल प्लेयर्स हैं, आप देखिए, इंडिया 16 अक्टूबर से वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए गई है। क्या ये लोग दिवाली अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं? they all are very 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 successful, अल्ट्रा रिच है ये लोग, फिर भी क्या दिवाली अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं? नहीं। क्यों? उन्हें अपनी प्राथमिकता, अपनी प्रायोरिटी पता है। उनका सबसे पहला काम है अपने देश के लिए खेलना, उन्हें अपनी प्रायोरिटीज पता है। दैट्स व्हाई आज वो इतने सक्सेसफुल, इतने कामयाब है। और जितने भी कामयाब लोग हैं उन सबको पता है। तो अपने कामों को प्रायोरिटाइज कीजिए। कई सारे लोग गलती क्या करते हैं, पहले अपना कॉलेज करेंगे, फिर अपने घर के काम करेंगे, फिर अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करेगा, फिर समय बचा तो दार्जुमनैन करेंगे।
हमारा हमेशा उल्टा होता था, सबसे पहले दार्जुम 9 करेंगे, फिर समय बचेगा तो कॉलेज करेंगे, फिर समय बचेगा तो बाकी के काम करेंगे। भगवान ने दो कंधे दिए, एक पे अपनी पढ़ाई, एक पे अपना दार्जुम 9, पैरेलल लेके चलेंगे, दोनों को साथ में लेके चलेंगे। लेकिन कई सारे लोग गलत अप्रोच की वजह से इस बिजनेस में अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। देन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ योर टाइम। हमने एक बात सुनी होगी, डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आज आपने समय को बर्बाद किया तो समय आपको बर्बाद कर देगा। ये लाइन सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये लाइन लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए। डोंट वेस्ट योर टाइम, कभी अपने समय को बर्बाद मत करिए मेरे दोस्त। ये समय एक ऐसी चीज है जो आपको जीवन में कहां से कहां ले जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने टाइम की वैल्यू समझिए और अपने टाइम को यूटिलाइज करिए। आज मैं अपने दिन का 1 घंटा भी वेस्ट नहीं करता। रीजन बिहाइंड दैट, मुझे पता है आज मैं 1 घंटा यूज करूंगा, आने वाले टाइम में मुझे उसके बदले 100 घंटे एंजॉय करने के लिए मिलेंगे। एंड इस कॉन्सेप्ट को मैं जानता हूं। एक बात बोली जाती है, आज 3 साल काम करिए, रेस्ट ऑफ 30 ईयर्स एंजॉय करिए, या आज 3 साल टाइम पास, रेस्ट ऑफ 30 ईयर्स काम करिए। चॉइस इज योर, डिसीजन इज योर। द नेक्स्ट दैट इज क्लियरिटी। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपके मस्तिष्क में या आपके मन में क्लियरिटी का होना। मैंने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया, आई वॉज वेरी क्लियर। पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस पैरेलल लेके चलना। जब मैं पास आउट हुआ, आई वॉज वेरी क्लियर, मेरे को इस बिजनेस को एज अ कैरियर फुल टाइम प्रमोट करना है। एंड टुडे आई प्रमोट केमिकल फ्री मिशन। आज मैं केमिकल फ्री मिशन को प्रमोट कर रहा हूं, तो आई एम वेरी क्लियर कि मैं एक बहुत पवित्र मिशन का हिस्सा हूं। मैं एक बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, मैं कंट्री और सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। तो मैं जितनी दम लगा सकता हूं, जितनी मेहनत कर सकता हूं, उतना काम मेरे को करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियरिटी इन योर थॉट्स, जो आपको जीवन में कामयाब होने के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट, जीवन में सक्सेसफुल और कामयाब होना है, देन मेरे दोस्त याद रखिए, जिंदगी में गोल का होना बहुत जरूरी है। एक बात बोली जाती है, गोल के बिना जिंदगी गोल है। समझ में आई बात? अगर आपकी जिंदगी का कोई गोल नहीं है तो आपकी जिंदगी गोल है। इसलिए अगर आपकी जिंदगी के अंदर कोई टारगेट नहीं है तो फाइंड आउट योर टारगेट, फाइंड आउट योर गोल, अपना गोल सेट करिए और गोल सेट करके उस गोल के पीछे लग जाइए। एक कहानी सुनाता हूं आपको, एक कहानी के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से समझना। एक बार इंडिया और पाकिस्तान का फुटबॉल का मैच हुआ और इंडिया और पाकिस्तान के फुटबॉल के मैच में माहौल बहुत गर्म था। इंडिया के लोग फुल मोटिवेटेड थे, पाकिस्तान के लोग फुल मोटिवेटेड थे और सारे दर्शक चिल्लाने में लगे हुए थे। इंडिया वाले इंडिया इंडिया हूट कर रहे थे, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान पाकिस्तान हूट कर रहे थे। तो इंडिया का कोच इंडिया के प्लेयर्स के पास आया और आके बोला, आज ऐसा फुटबॉल खेलना है जैसा आज से पहले कभी नहीं खेला। हम किसी से जीते किसी से हारे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनसे बिल्कुल नहीं हारना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सेम पाकिस्तान का कोच पाकिस्तान की टीम के पास गया और जाके बोला, किसी से भी हारना मंजूर है, बट इन हिंदुस्तानियों से हारना मंजूर नहीं है। और 90 मिनट का फुटबॉल का मैच चला और लास्ट में स्कोर था 0-0। बहुत अच्छा फुटबॉल खेली दोनों टीम, लेकिन स्कोर 0-0। पता है क्यों? क्योंकि पूरे मैदान में कहीं गोल पोस्ट ही नहीं था और बिना गोल पोस्ट के गोल होने से रहा। सिमिलरली कई सारे लोग जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी के अंदर कोई गोल ही नहीं है, कोई टारगेट ही नहीं है। दैट्स व्हाई वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। तो जिंदगी में सक्सेसफुल बनने के लिए गोल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, टारगेट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक बहुत अच्छे तैरने वाले स्विमर को समुद्र के बीच में छोड़ दूं और उसके बाद बोलूं कि जाइए कहां जाना है, तो क्या लगता है वो कहां जाएगा? वो दाएं जाएगा, वो बाएं जाएगा, वो आगे जाएगा, वो पीछे जाएगा, लेकिन उसे किनारा नहीं दिख रहा है। लास्ट में थोड़ी देर में छटपटा के खुद ही मर जाएगा। सेम हमारे लोग के साथ होता है। इसलिए जिंदगी में गोल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास क्लियर गोल था, मुझे अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, अपनी फैमिली के ड्रीम्स को पूरा करना है, अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए कुछ करना है। मेरे पास क्लियर गोल थे और क्लियर गोल्स को पूरा करने के मुझे एक प्लेटफॉर्म की नीड थी, वो मुझे दार्जुम नहीं मिल गया। नेक्स्ट, सम इंपॉर्टेंट बुक्स जो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं। आप में से बहुत सारे लोग आज भी ये मिस्टेक करते हैं बुक्स नहीं पढ़ने की, लेकिन एक बात जो मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं, एक बात हमेशा याद रखिए मेरे दोस्त, अगर आपने किताबें नहीं पढ़ी और अगर आपने इन चीजों को फॉलो नहीं किया तो इस बिजनेस में आपकी नाकामयाबी तय है। और उस नाकामयाबी का सबसे बड़ा रीजन होंगे आप। सक्सेस का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फेलियर आपका तय है और उस फेलियर का सबसे बड़ा कारण होंगे आप। अगर आप बुक्स नहीं पढ़ रहे तो आपकी और आपकी टीम की नाकामयाबी को कोई नहीं मिटा सकता, मैं आपको बता रहा हूं।
इसलिए ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ना स्टार्ट करें, फॉलो करना स्टार्ट करें। डेफिनेटली ये बुक्स आपको बहुत हेल्प करेंगी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में। डेफिनेटली ये बुक्स काफी मदद करेंगी आपको। यू कैन विन, क्वेश्चन आर द आंसर, बिजनेस स्कूल, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जुड़ो जुड़ो और जीतो, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनेयर, बहुत अच्छी बुक है। इन बुक को अपनी टीम का पार्ट बनाइए, अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। ये बुक सिर्फ आपको बिजनेस करना नहीं सिखाएगी, लाइफ से रिलेटेड नॉलेज भी देगी, रियल लाइफ नॉलेज आपको देगी, एक्सपीरियंस आपको देगी, जहां से आप अपने आप को बिल्ड कर पाएंगे, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर निखार ला पाएंगे, बदलाव चेंज ला पाएंगे और अपने आप को एक बेहतरीन इंसान बना पाएंगे। सो इन बुक्स पे हमें बहुत फोकस करना है, बुक्स को पढ़ना है और अपनी टीम में भी पढ़वाना है। नेक्स्ट, फॉर नॉलेज, अगर आपको नया नया कंटेंट चाहिए, अच्छी अच्छी चीजें चाहिए, तो फॉर नॉलेज आप दार्जुम9 अंकुश मीना करके मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा सीखने के लिए। रेगुलर बेसिस पे नया नया कंटेंट मैं वहां अपलोड करता रहता हूं। साथ ही साथ फेसबुक पे दार्जुम9 ट्रेनिंग ग्रुप है, उसको भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिल जाएगी। एक और यूट्यूब चैनल मैं यहां मेंशन करना भूल गया, सक्सेस विद दार्जुम9। सक्सेस विद दार्जुम9 एक यूट्यूब चैनल है जिसपे बहुत अच्छा कंटेंट हमारी टीम के एक लीडर है वो पोस्ट करते हैं और बहुत सारी चीजें वहां सीखने के लिए आपको मिल जाएंगी। तो उस यूट्यूब चैनल को जाके भी आप विजिट कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट, तो ये सारी कुछ चीजें थी जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था। आई होप सो आपको क्लियर हुई होगी, आपको समझ में आई होगी, और डेफिनेटली इन बातों को आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको एक अच्छी सक्सेस और अच्छी कामयाबी पाने से इस बिजनेस के अंदर कोई नहीं रोक सकता। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इन सारी बातों को आप भी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करें, आपकी टीम में भी जो लोग हैं उनको भी आप इंप्लीमेंट करवाएं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसको एक डुप्लीकेबल सिस्टम आप बनाएं। इसको एक ऐसा सिस्टम आप बनाएं जहां पे जो बातें आपने सीखी, जो चीजें आपको सीखने के लिए मिली है, सेम तरीके से आप लोगों को सिखा पाए। अगर आप सीख गए और आपकी टीम के लोग नहीं सीखे तो कहीं ना कहीं वो एक डुप्लीकेशन वाला काम नहीं होगा। और नेटवर्क मार्केटिंग में ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डुप्लीकेशन। राइट, डुप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपनी टीम के अंदर डुप्लीकेट करना स्टार्ट करें। आज जितने भी आपके सीनियर लीडर्स है, आपको सेम काइंड ऑफ बेसिक ट्रेनिंग वो लोग देते होंगे। रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि ये ट्रेनिंग हमारे लिए डुप्लीकेबल ट्रेनिंग है, जिसको करके हम एक बहुत अच्छे ग्रुप की फाउंडेशन रख सकते हैं, बहुत अच्छी टीम बिल्ड कर सकते हैं। सेम तरीके से आप भी अपनी टीम को अंदर ये सेम ट्रेनिंग फ्लो करेंगे, जो सेम ट्रेनिंग अपनी टीम के अंदर प्रमोट करेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे।